थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। पाकिस्तान में कोई एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है बड़े पैमाने पे। क्या ये एहतजाजी तहरीक कुछ नताइज लाएगी, कुछ तब्दीली लाएगी? ये सवाल बड़ा अहम है जो आजकल लोगों के जहनों में है। उसकी वजह ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ मुतनाज़ा एक बयान दिया और उसके बाद उनसे कहा गया कि वो उस पर माफी मांगे, और दोबारा जब उन्होंने बात की तो उससे भी सख्त बयान दिया और ये मुतालबा किया कि मुझसे माफी मांगी जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। गुजरांवाला की एक अदालत ने उन्हें तलब किया, उसके बाद फिर एक लाहौर की अदालत ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये अभी तक यहां तक की बात है, इससे बात आगे नहीं बढ़ी। नून लीग के कुछ वुज़रा ने बड़ी सख्त उस पर रिएक्शन दिया था मौलाना के उन दोनों बयानात पे, स्पेशली पहले पे। उसके बाद अब वो भी मुफाहमत की बातें करना शुरू हो गए हैं। पीटीआई का अलबत्ता जहां तक मामला है तो वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है किसी के लिए। वो खुद काफी है अपनी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि जब कोई अनाउंस होता है कि जी हम 5 अगस्त को ही अडयाला की तरफ बड़ा मार्च करने जा रहे हैं, बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं अपने लीडर को, तो पार्टी के अंदर से ही आवाजें आना शुरू हो जाती कि नहीं 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 नहीं, आप इस तरह ना करें, फिर हमारे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब जो ताजा तरीन इसमें एंट्री हुई है वो हाफिज नईमुर रहमान की है, जमात इस्लामी की। वो बड़े अरसे से पेट्रोल की कीमतों पे एहतजाज की कोशिश कर रहे हैं, उस पे बयानात भी दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम 7 अगस्त को शाहराहें यानी कि सड़कें बंद कर देंगे अगर ये पेट्रोल कम नहीं होता। वो उनके ख्याल में टैक्सेस वैक्सेस खत्म करके 250 से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होनी चाहिए। अगरचे हुकूमत ने इतना बड़ा एहसान किया है, रात जो उन्होंने 35 पैसे फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया। हाँ, अलबत्ता वो थोड़ा सा डीजल जरूर महंगा किया, 5 रुपए 71 पैसे। ये सब के बावजूद कि ये चीजें चल रही हैं, लोगों को शायद वो इंडिया के हालात देख के लग रहा है कि यहाँ भी कोई इस तरह की तहरीक शुरू होगी, जैसे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी, उस पर कल पुलिस को क्रैकडाउन करना पड़ा। और वो जाहिर है वो अब दिल्ली के बाद कलकत्ता में भी बहुत शिद्दत से नौजवान निकले हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। और वो तहरीक असल में नौजवानों की अपनी तहरीक है, उनको मुतहर्रिक किया एक जाहिर है एक जज साहब के बयान ने। जब उन्हें कॉकरोच कहा गया तो उसके बाद फिर वो तहरीक शुरू हुई है। वो मामला डिफरेंट है। इंडिया में आपको पता है वो जमहूरियत है, हमारे यहाँ हाइब्रिड निजाम है और ये कहा जाता है कि ये हार्ड स्टेट है। तो हार्ड स्टेट में बड़ा मुश्किल होता है एहतजाज करना। हाँ, ये कुछ विंडोज खुलती रहती हैं, थोड़ा बहुत एहतजाज कर लिया, तो बात कर ली, कहीं से हो गया। अब एहतजाज के लिए तहरीक जो भी इस मुल्क में होती है, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये होता है कि उसके पीछे को बड़ी कुव्वत होती है। हमने माजी में तारीख का अपनी जायजा लें तो जब भी कोई इस तरह की तहरीक कामयाब हुई है, उसके पीछे यकीनन एक बड़ी कुव्वत हुआ करती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है या अमरीका होता है। अब यहाँ पे फजलुर रहमान के बयान के हवाले से भी जब जाहिर है इधर से मुफाहमत की बातें शुरू हो गई नून लीग की तरफ से, तो फिर ये कहा गया कि नहीं, ये पता नहीं शायद किसी की फरमाइश पे कर रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं और किसी चीज को डिफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल इसका जवाब तो जेयूआई और फजलुर रहमान ही दे सकते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी ये है कि वो एक्सट्रीम पे जाके फिर जाहिर है चीज के कायल हैं कि उनसे बात कर ली जाए, मामला तय कर लिए जाए और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो दूर कर दिए जाए। फजलुर रहमान साहब को बहुत बड़ा दुख ये है कि सारा इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन से लेके उनको हटाने तक और उसके बाद आईनी तरामीम में वो पूरा रोल उनका रहा है, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा नून लीग ने कर लिया, प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा पीपल्स पार्टी ने कर लिया, जबकि वो सबसे बड़े लीडर उस वक्त पीडीएम के लीडर तो फजलुर रहमान थे, उसको लीड कर रहे थे और वो उनसे जाहिर है वो काम ले लिया गया उस वक्त जो लिया जाना था। उसके बाद फिर अहमियत उस तरह से नहीं रही। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सख्त बयानात देने के बावजूद उस तरह से कोई कार्रवाई फजलुर रहमान साहब के खिलाफ नहीं हो रही, ना उनकी पार्टी के खिलाफ हो रही है। उनकी पार्टी के लीडर्स भी मुसलसल उनको ना सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं बल्कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनसे माफी मांगी जाए। तो इन हालात में मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरह की तहरीक का माहौल बन रहा है। ना पीटीआई की तो स्ट्रीट पावर पहले ही बहुत ना होने के बराबर रह गई हुई है, क्योंकि खौफ इतना ज्यादा है कि वो सड़कों पे निकलने से पहले 50 दफा सोचते हैं। फजलुर रहमान साहब के पास नो डाउट स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास भी है, लेकिन ये उस लेवल तक जमात तो नहीं जाएगी। वो जब से हाफिज नईमुर रहमान साहब आए हुए हैं, उन्होंने एक आध धरना भी दिया था, उसके बाद वो भी बड़ी जल्दी खत्म कर दिया था। तो वो भी इस हद तक नहीं जाना चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो जाए और वो किसी मुश्किल में
खुद को या अपनी पार्टी को फंसा लें। सारी जो लोगों को तवक्कुआत थी इस हवाले से वो फजल रहमान साहब के साथ थी कि हाँ वो अगर मैदान में उतरेंगे तो शायद कोई तब्दीली आ सके। जाहिर है सबसे ज्यादा इसकी उम्मीद एक तो पीटीआई को, दूसरा एक आम आदमी जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हुआ है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अब सिर्फ पेट्रोल नहीं, अब हर चीज बहुत महंगी हो गई है। वो जो बहुत बड़ा क्रेडिट लेती थी मरियम नवाज साहबा सस्ती रोटी का, वो भी अब उस रेट पे नहीं मिल रही, वो भी महंगी हो गई है। तो जब सब्जी फल कोई चीज दस्तरस में नहीं है, गोश्त वोश्त तो खैर गरीब आदमी अब सोच भी नहीं सकता, वो तो मरकल बकरा ईद पे ही होता है, उसको कुछ कहीं से बेचारे को थोड़ा बहुत गोश्त मिल जाए तो खा ले, वरना वो सारा साल तसव्वुर नहीं कर सकता, ना वो बच्चों को अपने दूध पिलाने का तसव्वुर कर सकता है। महंगाई का अंत हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कोई तहरीक इस मुल्क में चलना बहुत मुश्किल है अनलेस के उसको कहीं से सपोर्ट मिले, और वो सपोर्ट फिलहाल तो मुझे मिलती नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ अर्सा बाद इसमें कुछ जान डाल जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि एक बात तो साथ साथ चल रही है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये कंपनी नहीं चल पा रही। तो क्या अगर इस कंपनी को फारिग करने का फैसला होगा तो फिर कोई इस तरह की सूरत बनेगी? आज की तारीख तक मैं आपसे कह सकता हूं कि बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन ना लें, किसी किस्म की तहरीक चलने का कोई खतरा नहीं है, बस चिल करें। गवर्नमेंट को फ्री हैंड है, वो महंगाई करती रहे, जो मर्जी करती रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ईरान के हवाले से एक वो जो जंग के हवाले से, चूंकि ईरानी वफ्द आ गया, उनके वजीर दाखिला भी आए, और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी जब उनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि जब भी आते हैं अच्छी खबर लेके आते हैं। एक इत्तला ये भी है कि वो ईरान नहीं चाहता कि हूसी बागियों के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करे, क्योंकि वो ज़ाहिर सऊदी अरब की नाकाबंदी कर रहे हैं, और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का चूंकि मुआहदा है, तो इसमें सूरत एक ही बनती है कि दोबारा अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, वरना यहाँ भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम होती मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया।